के बारे में देखेंगे। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक इंजेक्शंस जो समझिए आँखों में ही दिए जाते हैं, जो डायबिटिक कैटरेक्ट का एक ट्रीटमेंट का एक मोडेलिटी मानी जाती है समझिए, उसके बारे में देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। और उसके कंपैरिजन में आई ग्रेड गोल्ड जो हमारी टैबलेट है और आई ग्रेड आई ड्रॉप जो समझिए एक ड्रॉप है, उसका कॉम्बिनेशन से क्या इम्पैक्ट आता है समझिए, वो आज हम देखेंगे। और देखेंगे जो आँखों की बड़ी बीमारियाँ हैं वो क्यों होती हैं, उनके कारक क्या हैं और कौन कौन से बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को यूज़ करके हम उनको कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं और हुई बीमारी से समझिए बच भी सकते हैं। तो आँखों के बारे में समझिए आज हम देखेंगे। तो अभी लेट जाइए आप, लेट करके आपके आंख में आई ग्रिट भी डालेंगे, कान में एयर ग्रिट डालते हैं, नाक में अणु तेल डालते हैं, नेजो ग्रिट भी तैयार हो गया है और एक नशे का नया रूप है, वो आपको कल परसों 2 दिन उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे। गजब है ये सब चीज़ें, आँखों के लिए, कानों के लिए, सब पूरे शरीर के लिए। जो सिंथेटिक पूरा ताना बाना है ना, उसको तोड़ना है सारा। हाँ, आओ अनुलोम विलोम करते रहना, लेटे लेटे ध्यान करते रहना और ध्यान से सुनना डॉक्टर नाग जी जो कह रहे हैं। तो समझिए आँखों के बारे में देखें, ये हमारा नेचर का एक सबसे अच्छा गिफ्ट हमारे लिए है, जो रिमार्केबल है, ब्यूटीफुल है, जो हमारे देखने की कैपेबिलिटी के लिए तो है ही है, समझिए पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का भी साधन समझिए हमारी आँखें हैं। जो हम देखते हैं वही हम समझ पाते हैं और आँखें ही एक ऐसे सेंसेस हैं जो हमें बाहर की दुनिया से हमें पहचान कराते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि ये अच्छी बनी रहें, ये वाइटल रहें, इनकी वेल बीइंग समझिए उतनी अच्छी है जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कनेक्ट करती है। हमारी ज़िंदगी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है समझिए, उसकी गुणवत्ता उस पर डिपेंड करती है हम देखते कैसे हैं। अगर हमारा देखने का तरीका ठीक हो समझिए, सामने वाला भी और समझिए विचार वाला भी, दोनों से उससे दृष्टि भी और दृष्टि भी। हाँ समझिए भाई। तो अगर हम बात करें आँखों के बारे में तो समझिए ये हमारी आँखें हैं और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत सिंपल है समझिए, बिल्कुल कैमरे की तरह काम करते हैं। ये जो आँख है हमारी समझिए, ये आँख है, इसके पीछे जो एक हिस्सा इसको हम रेटिना कहते हैं, वो एक तरीके से समझिए कैमरे के पर्दे की तरह काम करता है। जब लाइट लेंस के थ्रू होती हुई आती है, इस जगह समझिए हिट करती है और वहाँ समझिए अलग अलग रंग को पहचानने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, नीले रंग के लिए अलग, लाल रंग के लिए अलग, हरे रंग के लिए अलग। तो समझिए वो जो सेल्स हैं वो एक्साइट होती हैं। ये जो देख रहे हैं समझिए इनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। ये जो रॉड एंड कोन्स है समझिए वो तय करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और समझिए ब्रेन फिर बताता है हमने क्या देख रहे हैं और कैसे हम चीज़ को समझ रहे हैं। तो वो जो सिग्नल पूरा है समझिए वो यहाँ से शुरू होकर इतना लंबा हो तो यहाँ तक पहुँचता है। और समझिए बड़ा अच्छी सी बात है कि जो लेफ्ट आई है समझिए वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होती है और जो राइट आई है समझिए वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होती है। नेचर ने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है और समझिए बीच में जहाँ पे इसका क्रॉस ओवर होता है समझिए उसे ऑप्टिकल कियाज्मा कहते हैं। वो एक तरीके से नेटवर्क कंट्रोलर की तरीके से काम करता है और बताता है हम कौन सी चीज़ कैसे समझ रहे हैं। तो समझिए ये आंखें रही, इसके अंदर का हिस्सा रहा। इसके अंदर समझिए 2 चीज़ और भी हैं कि यहाँ 2 लिक्विड भरे हुए हैं, इसको समझिए एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इनके अंदर का प्रेशर तय करता है कि हमारी आंखें कितनी हेल्दी हैं। तो समझिए अब ये समझिए एक तरीके से लिक्विड भरे हुए सैक्स है ये, जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उसका अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो समझिए ग्लूकोमा जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। और अगर ये जो लेंस है समझिए, इस लेंस की जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है समझिए, अगर वो कम हो जाए तो समझिए उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। डायबिटीज़ वाले रोगियों में इसके होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो समझिए आज हम इन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे। ये समझिए एक लंबी लिस्ट है कि आंखों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कंजक्टिवाइटिस से लेके रेटिनाइटिस पिगमेंटोसस से लेके यूवेटाइटिस समझिए, ड्राई आइट सिंड्रोम, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन AMD समझिए, वो भी ये सब इन्हीं ही बीमारियों के अपने अपने लक्षण हैं। समझिए फ्लोटर्स हैं, रेटिनल डी अटैचमेंट है कि रेटिना जो है वो छूटने लगती है और उसकी वजह से समझिए अलग अलग दिक्कत पैदा होती हैं। तो आज हम समझिए इनके बारे में देखेंगे। एक बहुत लंबी एक्सपेरिमेंटल की समझिए हमारी श्रृंखला रही है जहाँ हमने अलग अलग बीमारियों पर काम किया है। आज हम समझिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में देखेंगे। इनके कॉज क्या है समझिए। एक बहुत बड़ा कॉज तो जेनेटिक्स है, मतलब कि DNA के अंदर अगर म्यूटेशंस होते हैं तो समझिए वो भी बहुत सारे आई डिजीज़ का कारण बनते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर समझिए एक बड़ा कारक है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा समय तक हमारे आँखों में पड़ती रहें, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेंज होती रहे और डस्ट और पार्टिकल्स अगर हवा के अंदर समझिए प्रदूषण है, उससे भी हमारी आँखें ख़राब होती हैं।
और समझिए एक और जो बड़ा प्रदूषण आजकल है वो समझिए हमारा है डिजिटल एक्सपोजर है। हम बहुत समय तक मोबाइल और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखते रहते हैं, हर वक्त समझिए हमारी आइज़ के अंदर वो रेडिएशन, वो लाइट्स जाते रहते हैं, हमारी आंखें थकी रहती हैं। कुछ लोग तो समझिए सोने से पहले तक, जब तक आंख बिल्कुल ही झपक के बंद नहीं हो जाए तब तक मोबाइल साथ लिए बैठे रहते हैं, तो आंखों को समझिए आराम नहीं मिल पाता, मसल्स थकी थकी रहती हैं और उसकी वजह से समझिए आंखों के अंदर और अलग अलग तरीके की दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जो तीसरी बात है समझिए वो इन्फेक्शन की है, जहाँ अगर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, वो समझिए अलग टाइप के या पैरासाइट्स भी हों, वो भी आँखों की बीमारियों का एक बड़ा कारण बनता है। और जो लास्ट है पर समझिए बहुत क्रिटिकल है, वो है मेटाबॉलिज्म का। हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक कैटरैक्ट होता है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर है समझिए उसकी वजह से ग्लूकोमा होने लगता है। तो अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, उपापचय अच्छे तरीके से बने रहे तो समझिए हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब आप ये देखें, एलोपैथिक सिस्टम में समझिए इन आँखों की बीमारियों के लिए दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं। तो समझिए देखिए, डायबिटिक्स रेटिनोपैथी के जो तरीके हैं समझिए वो इंजेक्शंस हैं, और ये बायोलॉजिकल इंजेक्शंस हैं, इसको हम एंटी VEGF इंजेक्शन कहते हैं। समझिए आँखों के अंदर ही सीधे सीधे लगाए जाते हैं, और समझिए ये जो इंजेक्शन है बड़ा समझिए पेनफुल होता है। समझिए पेनफुल होता है, आँखों के लिए भी और जेब के लिए भी। ये समझिए बहुत एक्सपेंसिव हैं, एक इंजेक्शन 8,000 से लेके 70,000 रुपए तक का एक आता है, और कई इंजेक्शन समझिए ट्रीटमेंट के लगाने पड़ते हैं। तो कई लाख रुपए में समझिए एक ट्रीटमेंट की मोडालिटी सेट होती है। वो समझिए आँखों के लिए तो दिक्कत तो होती है, समझिए जेब के लिए भी काफ़ी भारी हो जाता है, क्योंकि इनकी अपने एक्सपेंसेस हैं, और समझिए इनके भी किसी किसी केस में एडवर्स इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सीधा समझिए इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देना भी उतना आसान होता नहीं है। जिनको इंजेक्शन देना है समझिए उनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। थोड़ी सी चूक समझिए आँख के लिए एक बड़ा कारक बन जाती है, जिसे संभालना मुश्किल पड़ जाता है। और समझिए ये देखिए कि अगर जो इंजेक्शन हैं अगर वो ठीक से ना लगाए जाएँ, या जो दवाई है समझिए उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आप देखें समझिए, एक तो ये बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से विजन भी खराब हो सकता है, और समझिए ड्राई आई सिंड्रोम तो बहुत कॉमन है, जो एंटी VEGF इंजेक्शन के एडवर्स इफेक्ट के तौर पे दिखाई देता है। दूसरी स्वामी जो बीमारी है ग्लूकोमा, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, इसके लिए भी स्वामी जी अलग अलग टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में आती हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स भी हैं। जो स्वामी जी ड्रॉप के फॉर्म में स्वामी वो आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रेमेलोन से लेके लेटनोप्रॉस तक ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ स्वामी ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हैं। ये स्वामी जी दवाइयों के अपने क्लास हैं, और ये बेसिकली आँख के अंदर के प्रेशर को कम करने में काम आती हैं, और जिसकी वजह से जो आँख के अंदर जो तनाव है वो स्वामी जी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये काम तो अच्छा करता है, पर स्वामी जी इनके भी लंबे लंबे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इन्हें अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी ये इफेक्ट आने लगते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के जो ड्रॉप्स हैं जो आँखों में लगाए जाते हैं, उससे स्वामी जी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, और जो बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स हैं उन्हें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्वामी जी आई लैशेस के अंदर हाइपरट्राइकोसिस, मतलब जो हमारी आँखों के जो आई लैशेस हैं, जो आँखों में के आसपास जो छोटे छोटे बाल हैं स्वामी जी, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मैकुलर एडिमा हो जाता है, आइरिस के अंदर पिगमेंटेशन आ जाता है, और स्वामी जी जो आँखों के चारों तरफ फैट का अपना एक कनेक्शन है जो नेचर ने बना कर रखा हुआ है स्वामी जी, वो भी ज़्यादा हो जाता है, वो फैट कम हो जाती है, आँखें स्वामी जी लगता है कि गड्ढे में ज़्यादा चली गई हैं, उसके पीछे का स्वामी जी सपोर्ट कम हो जाता है। और इस वाले केस में स्वामी जी, इनको हम माइटोटिक्स कहते हैं, उसमें स्वामी जी कैटरैक्ट हो जाता है, एक बीमारी ठीक करने जाते हैं दूसरी हो जाती है, और रेटिनल डीअटैचमेंट भी स्वामी जी काफ़ी सारे पाए जाते हैं। तो ये सब एडवर्स इफेक्ट हैं उन दवाइयों के जो ग्लूकोमा के लिए दी जाती हैं। अब स्वामी जी अब आप देखें कैटरैक्ट के लिए जो दवाई दी जाती है वो कौन सी नहीं, ये स्वामी जी इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हैं, इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है स्वामी जी, वो आप देख रहे हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमन है स्वामी जी, गैटिफ्लॉक्सासिन एक और भी है जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल स्वामी जी किया जाता है। और ये जो आप आई ड्रॉप देख रहे हैं स्वामी जी, ये सब अब मतलब मेडिकल शॉप में एक अलग रैक इन आई ड्रॉप्स का ही रहता है, जहाँ अलग अलग टाइप की ये आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिनके अंदर सिंथेटिक दवाइयाँ होती हैं स्वामी जी। इनमें स्टेरॉइड भी होते हैं, प्रेडनिसोलोन स्वामी जी बहुत कॉमन है जो दिया जाता है।
जाता है। और उसके साथ साथ कुछ पेन किलर जैसे भी, जैसे कि केट्रोलैक भी स्वामी जी देते हैं, जिससे कि सूजन कम हो, आंखों के अंदर दर्द कम हो जाए। पर स्वामी जी इनके भी लंबे समय से यूज़ करने के ये साइड इफेक्ट नहीं। ये स्वामी जी एक रियल पेशेंट डेटा है जो हमने डेटाबेस से लिया है, जिन्होंने स्वामी जी ये दवाई डाली थी, डालते ही स्वामी जी इनको एलर्जी हो गई। तो देखिए इतनी सूजन आ गई कि एक आंख तो लगभग बंद हो गई और एक आंख स्वामी जी थोड़ी सी बिल्कुल लाल हो जाती है। तो ये सिंथेटिक दवाइयों के एक लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से होने और वाले कभी कभी effect तो इंस्टेंट ही उसका हाँ दुष्प्रभाव स्वामी हो जी, जाता है। हाँ स्वामी, एनाफ्लक्सिस भी कुछ केस में होता है, डालते ही तुरंत लगता है कि हाँ, अरे भाई क्या हो गया, कुछ आँख उपद्रव सूज सा के हो नहीं। जाता है। हाँ स्वामी, बिल्कुल ऐसा लगता भयंकर है, रिएक्शन। बिल्कुल रिएक्शन हो जाता है स्वामी जी। और इरिटेशन, रेडनेस तो लगभग सी बनी रहती है। तो स्वामी जी अब देखिए सिंथेटिक बड की ये सब जो दवाइयाँ हैं, इनके अपने अपने एडवर्स इफेक्ट हैं। स्वामी जी ये भी देख लेते हैं, ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, AMD है, स्वामी जी AMD के लिए ये इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। स्वामी जी ये इंजेक्शंस इम्पोर्टेड हैं, भारत में कम मिलते हैं। एक एक इंजेक्शन स्वामी जी 83,000 से लेके 1,50,000 रुपए का आता है। और स्वामी जी एक इंजेक्शन से काम नहीं चलता है, कई इंजेक्शन की स्वामी जी सीरीज देनी पड़ती है। तो वो जो है इंजेक्टेबल्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं। और हमारा आई ग्रिड ड्रॉप कितने रुपए का ये है? स्वामी जी 30-35 रुपए में स्वामी सब कुछ आ जाता है। ये आई ग्रेड ड्रॉप हमारा 30-35 रुपए में आता है स्वामी जी। ये जो हमारी गोली है, ये स्वामी जी लगभग 20 रुपए की एक गोली आती है। तो ये सब जो हैं ये अच्छे से काम करते हैं स्वामी जी, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। और स्वामी जी कैसे काम करते हैं वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। पर एक थोड़ा सा कंपैरेटिव है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, उनके अपने लिमिटेशंस क्या हैं और जो नेचुरल मेडिसिन हैं स्वामी जी उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये लिमिटेशंस हैं जो सिंथेटिक दवाइयों के, एलोपैथिक ड्रग्स के अपने हैं। वो काम तो करती हैं स्वामी जी, पर आप देखें उनके लगातार इस्तेमाल करने की वजह से सीरियस एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं स्वामी जी। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि आँख के अंदर डालने वाली दवाइयों की वजह से स्वामी जी कहीं शरीर के और हिस्से में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए। स्किन एलर्जी से लेके स्वामी जी कुछ सिस्टमिक एक्सपोजर भी आए थे, जिससे चेहरे के आसपास स्वामी जी इन्फ्लेमेशन देखने को मिला था। और स्वामी जी कुछ दवाइयों का जो एक बड़ा कंसर्न है, जो आई ड्रॉप आँखों में डाली जाती है, वो स्वामी जी आँखों के सरफेस तक ही रहती है, अंदर तक नहीं जा पाती। उसकी वजह से स्वामी जी कुछ दवाइयों का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, वो 5% तक ही जा पाती है। तो जो इनर आई है स्वामी जी, वहाँ तक दवाई नहीं पहुँच पाती। उसके लिए स्वामी जी फिर उस दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती है, दिन में कई बार डालनी पड़ती है, ताकि दवा वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है स्वामी जी, वहाँ भी डोज बढ़ जाती है और फिर एडवर्स इफेक्ट का लेवल और बढ़ जाता है। और जो स्वामी जी आँखों में डालने की ऐसी दवाइयाँ जो आँखों में जैसे लालपन आ गया या थोड़ा सा इचिंग हो रही है, तो वो टेम्पररी रिलीफ के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़ी देर डालते हैं स्वामी जी, आसान लगता है, लेकिन बाद में स्वामी जी दवा दोबारा देनी पड़ जाती है। तो वो साइकिल चलता रहता है। पर अगर आप देखें जो नेचुरल मेडिसिन स्वामी जी, उसमें ऐसा नहीं है। ये जो आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड आई ड्रॉप है स्वामी जी, दृष्टि आई ड्रॉप भी है, वो नेचुरल है, सेफ़ हैं, किसी भी टॉक्सिन से फ्री हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं, बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नेचर हैं जो स्वामी जी आँखों के अंदर स्ट्रेस को कम करते हैं और जो आँखों की बीमारियों का एक बड़ा कारण है स्वामी जी उसको रेगुलेट करते हैं। ओवरऑल आँख की वेलनेस पे फोकस करते हैं, इमीडिएट रिलीफ देना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं स्वामी जी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, आराम से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्वामी जी ये ड्रॉपर 1-2 महीना तक आराम से चलता है और स्वामी जी इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा नेचुरल हर्बल अल्टरनेटिव है जो आँखों की हेल्थ के लिए स्वामी जी बढ़िया है। अब ये काम कैसे करता है स्वामी जी, आज हम ये देखेंगे। हमने इनको अलग अलग मॉडल्स में टेस्ट किया है स्वामी जी। आँखों के लगभग 9 अलग अलग मॉडल्स हमने अपने लैब में डेवलप किए हैं, जहाँ हमने एनिमल्स में काम किया है, सी एलिगेंस तक में भी काम किया है, जिनके पास खुद की आंखें नहीं है पर उनका स्वामी जी रेस्पॉन्स चेंज होता है आई ग्रिड की वजह से, वो हमने काम किया है। एनिमल्स के अंदर, रैट्स के अंदर, माइस के अंदर स्वामी जी हमने कैटरैक्ट इंड्यूस किया है, कैटरैक्ट को पैदा किया है। और स्वामी जी जब वो कैटरैक्ट को पैदा कर लिया डायबिटीज़ की वजह से, और स्वामी जी जब हमने उसको ट्रीट करना शुरू किया आई ग्रिड के साथ, आई ग्रिड की ड्रॉप्स और आई ग्रिड गोल्ड टैबलेट स्वामी जी साथ साथ देके, तो जो दोनों का कोई इफेक्ट है स्वामी जी वो बहुत ज़बरदस्त आया है। कुछ हम डेटा स्वामी जी आज वो देखेंगे। और ये एक बड़ा जर्नल स्वामी जी एडवांस आई रिसर्च करके जो आँखों के ऊपर की रिसर्च को पब्लिश करता है स्वामी जी, ये हमारी फाइंडिंग उस जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है। और स्वामी जी शायद आयुर्वेद का एक
पहला रिसर्च होगा जो उस जर्नल में पब्लिश होगा और जो बताएगा कि आँखों की जो अच्छी ओवरऑल हेल्थ है कैसे हम नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन से मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्वामी जी, और होने से रोक सकते हैं। अब ये स्वामी जी कुछ डेटा है आई ग्रेड गोल्ड के केमिस्ट्री के, जहाँ हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं जो नेचर ने पैक की हैं उन औषधियों के अंदर जिनका एक्सट्रैक्ट बनाकर स्वामी जी ये हमने टैबलेट्स बनाई हैं। तो आप देखें ये जो कंपाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये बता रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हैं और कितने कितने हैं जो हर एक गोली के अंदर हैं। और ये स्वामी जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैटरैक्ट को लेके है कि ये हमारी नॉर्मल आंखें हैं, ये कैटरैक्ट वाली आंखें हैं। जो हमारी आंखों का लेंस है स्वामी जी वो सफ़ेद होने लगता है, धुंधला पड़ने लगता है, जिसकी वजह से स्वामी जी रोशनी पूरी अंदर तक नहीं जा पाती है। तो नॉर्मल आई में देखें स्वामी जी रोशनी यहाँ तक पूरी गई, यहाँ पर उसने इमेज बनाया, यहाँ स्वामी जी कैटरैक्ट की वजह से ये जो लाइट है अंदर जाके छितर जाती है, फैल जाती है और एक जगह फोकस नहीं कर पाती, तो जो दिखाई देता है स्वामी जी वो धुंधला दिखाई देता है। ये धुंधला दिखाना ही स्वामी जी एक क्लाउडेड लेंस का की वजह से है। लेंस के अंदर क्लाउडीनेस आ जाती है, जैसे बादल जैसा स्वामी जी वैसा बन जाता है और वो वक्त के साथ साथ और गहरा बनता जाता है और फिर स्वामी जी इसकी सर्जरी करके इसको ठीक करना पड़ता है। ये लगभग स्वामी जी अब देखें 55 साल से 64 साल की उम्र के बीच में लगभग 4% लोगों को होता है और स्वामी जी 80 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं लगभग स्वामी जी उनमें 92% लोगों में, लगभग हर एक इंसान में ये एज डिपेंडेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। और स्वामी जी अगर आप देखें ये हमारी आंखों का लेंस है, इसको अगर आप डिटेल में देखें ये लेंस भी स्वामी जी नेचर ने बहुत सुंदर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। स्वामी जी ये सेल से बना हुआ है, उन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ जिससे हमारे शरीर के और हिस्से बने हैं। पर स्वामी जी इसमें ब्यूटी ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, नेचर ने सेल्स इतने अच्छे वाले तरीके से वहाँ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं कि देखें स्वामी जी ये जो लेंस है इसके चारों तरफ तो कोशिकाएँ हैं, बीच में स्वामी जी कुछ प्रोटीन सिक्रीट होते हैं जो इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ये इसका न्यूक्लियाई है स्वामी जी, और ये जो अगर इसके अंदर ही कुछ धुंधलापन आ जाए तो स्वामी जी ये कैटरैक्ट का कारण बनता है। तो ये देखें स्वामी जी ये जो कैटरैक्ट्स हैं इसके कारण जो हैं बहुत सारे हैं, पर डायबिटीज़ रिलेटेड कैटरैक्ट स्वामी जी बहुत कॉमन पाया जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके अंदर कैटरैक्ट होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसका प्राइमरी कारण स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा रहती है आँखों के अंदर तो वो स्वामी जी कैटरैक्ट के फॉर्म में दिखाई देता है। तो हमने स्वामी जी बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, हमने एनिमल्स को लिया, उनको स्वामी जी एक इंजेक्शन दिया एक केमिकल का जिसका नाम है स्ट्रेप्टोजोटासिन। ये जाके स्वामी जी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को मार देता है। को मार देता है। ये जो कंपाउंड है ये बीटा सेल्स को डायरेक्टली अटैक करता है, जिसकी वजह से स्वामी जी इंसुलिन सिग्नलिंग खराब हो जाती है और ये एनिमल स्वामी जी डायबिटिक हो जाते हैं। और इनके अंदर डायबिटीज़ ऐसी होती है कि लगभग शुगर लेवल स्वामी जी 400 से 450 तक पहुंच जाते हैं, मतलब डायबिटीज़ की एक बहुत ही अति अवस्था तक पहुंच जाती है। और उन एनिमल्स को अगर आप देखें स्वामी जी उनमें से लगभग 15 से 20% एनिमल्स के अंदर उनकी आंखों में स्वामी जी कैटरैक्ट पैदा हो जाता है। अब वो जो कैटरैक्ट है स्वामी जी फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया कि कुछ एनिमल्स के अंदर कैटरैक्ट पैदा होने दिया और कुछ एनिमल्स को स्वामी जी हमने आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड आई ड्रॉप का कॉम्बिनेशन दिया, मतलब कि आई ग्रेड गोल्ड दवा खिलाई ओरली और आई ग्रेड आई ड्रॉप स्वामी जी आंखों में टॉपिकली दी और देखा कि इन दोनों के बीच में कितना चेंजेस आया। और स्वामी जी देखिए ये जो इमेजेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये थोड़ी लंबे एक्सपेरिमेंट है स्वामी जी, लगभग 12 हफ्ते तक, लगभग स्वामी जी 5 महीने के एक्सपेरिमेंट थे, क्योंकि डायबिटीज़ पैदा करने में स्वामी जी टाइम लगता है और डायबिटीज़ होने के लंबे समय बाद जो आंखों में कैटरैक्ट आता है स्वामी जी उसको भी करने में टाइम लगता है। पर हमने ग्लूकोज का लेवल नापते रहे और आंखों के अंदर कैटरैक्ट की ग्रेडिंग करते रहे और देखे कि जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी कौन कौन से इम्पैक्ट आते हैं। ये देखें स्वामी जी ये जो हैं ये बहुत अच्छे वाले फोटोग्राफ्स हैं। ये स्वामी जी चूहों की नॉर्मल आइज़ हैं, नेचर ने कितनी सुंदर पिंक कलर की स्वामी जी इनकी आंखें बनाई हैं। ये देखें नॉर्मल एनिमल्स हैं स्वामी जी, ये 4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद 10 हफ्ते बाद ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, ये जैसे नेचर ने बनाए हैं। ये स्वामी जी डिजीज्ड एनिमल हैं जिनके अंदर हमने डायबिटीज़ पैदा की थी। 4 हफ्ते में स्वामी जी ऐसा हुआ, 6 हफ्ते में देखिए थोड़ा सा सफ़ेद रंग का यहाँ पे क्लाउडीनेस आ गई और 10वें हफ्ते में देखा स्वामी जी पूरा सफ़ेद हो, पूरा लेंस स्वामी जी ओपेक हो गया और वो जो ओपेक है वो बताता है कि यहाँ डायबिटीज़ इंड्यूस हो चुकी है। और जब स्वामी जी इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप देखिए ये आई ग्रेड गोल्ड की ह्यूमन डोज का 1/3 डोज ये
आई ग्रेड गोल्ड की ह्यूमन डोज, ये समझिए आई ग्रेड आई ड्रॉप की ह्यूमन डोज का 1/3 डोज, और ये समझिए आई ग्रेड आई ड्रॉप के जो ऐसे ही फॉर्मुलेशन है वो। तो अब देखें समझिए जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे आप दिन बढ़ा रहे हैं, देखें समझिए जैसे जैसे आप दिन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कैटरैक्ट कम होना शुरू हो गया, चाहे वो आई ग्रेड गोल्ड दवा हो या आई ग्रेड गोल्ड ड्रॉप हो। समझिए दोनों का अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है, पर लेकिन समझिए दोनों को आप अब एक साथ देते हैं तो आप ये देखें समझिए ये डिजीज कंडीशन में था, ये समझिए ट्रीटमेंट कंडीशन में था। जो पूरी सफेदी थी वो पूरी तरह से गायब हो गई समझिए। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना भी होने के बाद भी कोई ये माने कि भाई क्या करो, मैं तो आयुर्वेद को नहीं मानता। अरे भाई आप तो आंखों से दिख रहा है कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सारी आंखों की समस्याएं, और ये अप्रतिम है आंखों के लिए। आई ग्रिड वटी भी और आई ग्रिड ड्रॉप भी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट बल्कि इसके साइड में बेनिफिट जरूर है। हाँ समझिए, एक्चुअली आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो तो ठीक होता है, पर आप जब ओरली दे रहे हैं तो समझिए शरीर में कहीं और इन्फ्लेमेशन हो तो वो भी ठीक हो जाता है। पूरे शरीर का इन्फ्लेमेशन ठीक होगा, गोल्ड से पूरी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आंवले से भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, पूरा शरीर का जो आंतरिक ढांचा है वो पूरा अच्छा। हाँ समझिए, तो जहाँ भी सिग्नलिंग मिस अलाइंड है समझिए वो अलाइन होनी शुरू हो जाती है और सही डायरेक्शन में समझिए पहुँचने लगती हैं। तो वो भी समझिए हमने कुछ ट्रीटमेंट बेनिफिट भी देखे हैं, पर आज मैं स्पेसिफिकली समझिए इस आंखों के बारे में दिखा रहा हूँ। ये जो आप लेंस देख रहे हैं समझिए ये तो आपने सीधे सीधे देखे ही हैं, पर आप जब इनको बाहर निकाल के समझिए इनके अंदर और ज़्यादा देखें, हिस्टोपैथोलॉजी लेंस की भी करके देखें, जो समझिए अपने आप में एक बड़ा टास्क है कि आंख में से लेंस को आइसोलेट करना, उसको समझिए स्लाइड पे माउंट करके स्टेन करके देखना, समझिए वो भी एक अच्छा दिखता है। वो मैं समझिए सीधे वहीं लेके जाता हूँ और वो दिखाता हूँ। वो समझिए ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल लेंस है। जब हम देखते हैं समझिए बिल्कुल बिल्कुल एक स्काई की तरह दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है जो बता रहा है कि लेंस की हालत अच्छी है। ये स्वामी जी बीमार लेंस, आप देखिए ये सब यहाँ अलग अलग टाइप के ग्लोब्यूल जमा हो गए हैं, बिल्कुल जैसे फट गया है स्वामी जी वैसा दिखाई दे रहा है। और ये दिखा रहा है कि आंखों के अंदर जो लेंस की हालत है वो स्वामी जी खराब हो चुकी है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं आई ग्रिड के साथ तो देखें स्वामी जी ये जो चेंजेस हैं वो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से रिवर्स होने लगते हैं, और लेंस जो खराब हो रहे थे स्वामी जी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी खराब हो रही थी वो देखें स्वामी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक होती हैं, चाहे वो आई ग्रेड गोल्ड का ग्रुप हो या आई ग्रेड आई ड्रॉप का ग्रुप हो या स्वामी जी कॉम्बिनेशन का हो। तो जो कॉम्बिनेशन के इम्पैक्ट है स्वामी जी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दिए हैं। और ये स्वामी जी देखिए ये कॉम्बिनेशन वाला डेटा है, ये बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल हो गया है, बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा कि नेचर ने उसको बनाया हुआ है। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है। हमारी एनिमल हाउस की टीम जब उन्होंने ये देखा स्वामी जी, वो सब लिटरली बहुत खुश होते हुए दौड़े दौड़े आए कि देखिए ये कितनी अच्छी फाइंडिंग दिख रही है कि आंखों के अंदर जो बात हम कई बार साइंटिस्टों को भी अविश्वसनीय लगता है कि वो कैसे गया, स्वामी जी, बड़ा अप्रतिम होता है। और स्वामी जी जब आप सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों की बात करते हैं स्वामी जी, ऐसे रीजनरेशन, ऐसे रिवर्सल, ऐसा चेंज स्वामी जी बहुत कम देखने को मिलता है। नेचुरल मेडिसिन स्वामी जी वास्तव में अद्भुत हैं, इनके जो इम्पैक्ट हैं स्वामी जी वो बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, और जो बीमारी का रूट कॉज है स्वामी जी उसको अटैक करते हुए हैं। और स्वामी जी रूट कॉज कौन से हैं हम स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, जो इन्फ्लेमेशन है उसका एक बड़ा कारण है NF कापा बी नाम का स्वामी जी जीन एक्सप्रेशन आप देखें स्वामी जी वो चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे हम अलग अलग ट्रीटमेंट की बात करें। और स्वामी जी VEGF जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था स्वामी जी, जिसका इंजेक्शन का कीमत लगभग 1 लाख रुपए था स्वामी जी, उसी इंजेक्शन के जिस चीज़ का हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उसी का ही प्रोटीन लेवल इन आँखों के अंदर बढ़ जाता है अगर हम इन दवाइयों को दे रहे होते हैं। और समझिए जो ट्रीटमेंट की बात है आप देखें वो ट्रीटमेंट भी इस पे इम्पैक्ट करता है, और जो बढ़े हुए लेवल हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ दवाइयों की जैसी ज़रूरत हो, चाहे वो बात हो हिस्टोपैथोलॉजी के चेंज की, चाहे वो बात हो अलग अलग जीन एक्सप्रेशन की, और चाहे वो बात हो फंक्शनैलिटी की, वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देती है। अब जब हम बात करते हैं इन दवाइयों की तो कभी कभी एक ऐसा क्वेरी आता है कि कहीं इन दवाइयों के कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने फिर क्या किया, इन आँखों के अंदर बहुत बेसल सी चीज़ नापी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर IOP, मतलब आँख के अंदर कितना प्रेशर है जिसके चेंज होने की वजह से ग्लूकोमा होता है। और ये पाया कि ये जो दवाइयाँ हैं आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड आई ड्रॉप, इनके इस्तेमाल से और लंबे इस्तेमाल से, मतलब ह्यूमन सिस्टम में कई साल के इस्तेमाल तक की बात आ जाएगी। अगर हम देखें कई महीने हम
एनिमल्स में दे रहे हैं, तो आप देखेंगे उनके इस्तेमाल से आईओपी के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। जैसा था नेचुरली वैसा ही पाया गया कि मतलब ये औषधियाँ सिर्फ उसी तरफ जाके चीज़ों को मॉडिफाई करती हैं जो बीमारियों के कारक बनते हैं, और बाकी जो सब कुछ हैं वो सब कुछ नॉर्मल बने रहते हैं। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड आई ड्रॉप के इस्तेमाल से जो कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन है, मतलब क्योंकि एक बीमारी प्रोग्रेसिव बीमारी है, कैसे वो आगे बढ़ती है, वो जो प्रोग्रेशन है वो आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। और अगर आप बात करें किसी भी एक रेफरेंस ड्रग की, कोई भी एक कंपैरेटिव ड्रग की जहाँ पे हमने एक यूज़ किया था रेज़वेट्रॉल, उसके कंपैरिजन में आप देखें आई ग्रेड गोल्ड की एक कॉम्बिनेटिव इफेक्ट सर बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, और जो भी बीमारियों के मार्कर थे वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक होने शुरू हो जाते हैं, रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। और जैसा हमने हिस्टोपैथोलॉजी में देखा, इसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर को नापा था। हमने लेंस के अंदर स्वेलिंग को देखा, लेंस के अंदर स्वेलिंग जिसकी वजह से बीमारी बन जाती है, वो स्वेलिंग भी कम हो गई थी, इन्फ्लेमेशन भी कम हो गए थे, डीजनरेशन भी कम हो गए थे, नेक्रोसिस भी मॉडिफाई हो गई थी। तो ये हमें बताती है कि जो टोटल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्कोर्स हैं, जो हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो जो बीमारी के दौरान बढ़ गए थे वो बढ़े हुए आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो गए। और ये हम बताते हैं कि किस तरीके से हम आँखों के फंक्शन को, कैटरैक्ट को स्पेसिफिकली इन नेचुरल मेडिसिन से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमने आज ये आँखों के बारे में सुना, नेचुरल मेडिसिन वर्सेस सिंथेटिक मेडिसिन की जो हमारे डिस्कशन चले आ रहे हैं हमने वो आज देखे। कल परसों तरसों हम अब बात करेंगे नाक के बारे में, कान के बारे में, और जो और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में कि कैसे हम उनको नेचुरली हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं, और जो सिंथेटिक मेडिसिन हैं उनके लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट हैं उन सब से बच सकते हैं।